हमारे सामने हैं डॉक्टर अजय रघुवंशी जी, जो भोपाल से हैं, स्किन एवं हेयर के स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाहेंगे कि आजकल युवाओं में ये देखने में आ रहा है कि उनके हेयर में बहुत प्रॉब्लम है। ख़ास करके युवाओं को ये बाल गिर जाना और बाल कम होना, ये समस्या क्यों आई? बलराम जी, आप मेरे मित्र हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने मेरे को मौका दिया आपसे बोलने का। नर्मदापुरम के सभी वासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय सिंह रघुवंशी हूँ। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट एक स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। बलराम जी का प्रश्न है कि युवाओं में आजकल ऐसा क्या है जिसके कारण बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है या बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयर फॉल हो रहा है। सबसे पहले मैं कहूँगा कुछ मुख्य बिंदु रहते हैं हेयर फॉल के लिए। युवाओं में आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी बिगड़ गया है। अगर आप पहले देखें तो खान पान का जो तरीका है वो काफ़ी बिगड़ गया है। इसके अलावा जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी स्तर पर बढ़ गया है। मुख्यतः दो प्रकार के हेयर फॉल देखने को मिलते हैं। एक एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है जो कि जेनेटिक होता है बेसिकली। तो ये मुख्यतः युवाओं में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। आइडियली इसका जो एज ग्रुप होता है वो 35 के अबव होता है। दूसरा जो हेयर फॉल रहता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, जैसे कि खाने में किसी चीज़ की कमी के कारण हो जाना, या फिर जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि फीमेल्स में माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना जिसके कारण आयरन की कमी हो जाती है। युवाओं का धूप में बिल्कुल ना बैठना जिसके कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी होने के कारण शरीर में फिर कैल्शियम की कमी होने लगती है जिसके कारण हेयर फॉल चालू हो जाता है। इसके अलावा थायराइड से रिलेटेड कोई संबंधी अगर समस्या है तो ऑटो इम्यून बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा हाईली केमिकल इंड्यूस प्रोडक्ट्स के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। और एक और जो मुख्य रीज़न है वो है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ भी समटाइम्स अगर आप देखें तो वो लिंक्ड है आपकी डाइट से, और जैसा आप खाते हैं और जो आपका लाइफस्टाइल है उससे। बहुत अत्यधिक स्ट्रेस लेने से और बिल्कुल सन एक्सपोजर ना होने से डैंड्रफ बिल्ड होने लगता है स्कैल्प पे, जिसके कारण जो रूट रहता है वो और ज़्यादा फ्लेकी हो जाता है, प्लस उसकी थिनिंग चालू हो जाती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगती है। तो फिर हेयर फॉल होने लगता है। तो मैं युवाओं से यही बोलूँगा, एक अच्छी नियमित डाइट लें जिसमें सनलाइट हो, कम से कम 15 मिनट्स का डेली सनलाइट एक्सपोजर हो, और हर प्रकार का फूड जैसे कि हरी सब्जियाँ, साग, इसके अलावा बीन्स जैसे दाल हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, एग आप ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। इसके अलावा सन का एक्सपोजर डेली रखें क्योंकि सन एक्सपोजर से हमारा जो स्वास्थ्य रहता है, विटामिन डी बढ़ने से उसमें इम्यूनिटी भी बढ़ती है, साथ ही साथ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, प्लस हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आप चाहें तो कभी बायोटिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि बिना किसी भी डॉक्टर को दिखाए, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए, आप स्वतः ट्रीटमेंट ना करें। क्योंकि देखिए, आपने बायोटिन ले लिया, पता चला आपको जो हेयर फॉल हो रहा है वो संबंधित है आपकी आयरन डिफिशियंसी से, तो वो आपका एक सीबीसी काउंट कराएंगे, विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे, B12 का टेस्ट कराएंगे, थायराइड से संबंधित कोई टेस्ट कराएंगे, उसके बाद में जो भी आपको आता है उसके आधार पर ट्रीटमेंट देंगे। तो मुख्यतः आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और जैसा भी विचार विमर्श के बाद उनका निष्कर्ष निकले उसका नियमित पालन करें। दूसरा प्रश्न मेरा ये था डॉक्टर साहब कि आप जैसे स्किन के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो स्किन की भी समस्या ख़ास करके युवाओं में देखने को आ रही है। अगेन मैं यही बोलूँगा, स्किन की समस्याओं का मुख्य जो रीज़न है वो है केयर नहीं करना। स्किन कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन में तब होती है, मोस्ट ऑफ द एक्जिमास जो हम लोग देखते हैं, जब स्किन ड्राई हो। तो आजकल का जो इतना हार्श इन्वायरमेंट है, जो कठोर इन्वायरमेंट है, उसमें एक तो पानी भी बहुत कैल्शियम युक्त पानी है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो थोड़ा कुनकुना और ठंडे पानी का उपयोग करें नहाने के लिए, जिससे कि चमड़ी थोड़ी नरम रहेगी। आप जितना ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे नहाने में उतना ज़्यादा चमड़ी ड्राई होगी। जितना ज़्यादा आपकी चमड़ी रूखी या ड्राई होगी उतना ज़्यादा आपको एक्जिमा होने का या स्किन की कोई भी समस्या होने का चांस बढ़ जाएगा। और ठंडी का मौसम जो कि अपने आप में बहुत कठोर मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा चमड़ी रूखी हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं जैसे सोरियासिस, लाइकेन प्लैनस, एक्जिमा, एस्टेटोटिक एक्जिमा, ये इसीलिए कॉमन हो जाते हैं क्योंकि ठंड में मुख्यतः चमड़ी बहुत ड्राई हो जाती है। तो एक बहुत बढ़िया सा थिक मॉइस्चराइज़र कोई भी आप ले सकते हैं, और नहीं मिले मॉइस्चराइज़र
तो फिर बहुत इकोनॉमिकल है, आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पूरे शरीर पर लगाइए, एक मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करिए और बॉडी को के स्किन को कवर्ड रखिए। सबसे पहले तो जितना ज़्यादा नमी बनी रहेगी चमड़ी में उतना अच्छा आपकी चमड़ी रहेगी, स्किन रहेगी, उतना कम आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी सेहत का और स्किन का नियमित ख्याल रख सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी युवाओं के लिए दी डॉक्टर साहब, आपका बहुत